हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग नंबर। प्लेइंग नंबर में किसके हम पढ़ेंगे। हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है। हमारा एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो उसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है। हमारा दो नंबर होंगे या उससे ज्यादा नंबर होंगे तो उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो लेकिन एलसीएम क्या होता है, दो नंबर होंगे या दो से ज्यादा होंगे तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए सबसे पहले आज हम देखते हैं डिफिनेशन के बारे में। तो क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हम इसको एलसीएम भी बोलते हैं, शॉर्टकट क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो क्या होता है, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्या होता है, जितने भी नंबर होता है उसका क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। या फिर हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर्स। मतलब क्या होगा, ऐसा हमारा जो नंबर का एलसीएम होगा, जो गिवन नंबर दिया रहेगा उससे वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जो हमारा नंबर जैसे जो हमारा आएगा एलसीएम आएगा, वो हमारा क्या करेगा, ये जो नंबर दिया रहेगा इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यही कह रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। जितने जो नंबर हमारे दिए रहेंगे उससे क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। चलिए हम एलसीएम के बारे में एक क्वेश्चन एग्जांपल्स लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। तो उसको हम सीखते हैं एलसीएम निकालना। ये दो नंबर दिए गए हैं, हमारे क्या दिए गए हैं, 12 और 16 दिए हैं। क्या निकालना है इनका, हमको एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, इस 12 और 16 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप ऐसे क्या करेंगे, डिवीजन करके करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया, सॉरी 12 है तो 12 लिख देते हैं। 12 किस नंबर से डिविजिबल होगा, देखिए 12 2 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12। फिर किससे होगा, 2 से होगा, 2 3 जा 6। अब ये 3 किससे होगा, 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3। तो ये हमारा क्या होगा, इसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई किसके हो गया, 3 के हो गया। इसी तरह से हम 16 का कर लेते हैं। देखिए 16 का करेंगे, यहाँ पे इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे कटेगा, 2 से, 2 8 जा, फिर ये किससे कटेगा, 2 4 जा, फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा, और फिर क्या करेंगे, 2 1 जा। तो देखिए इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो यहाँ पे हमने कर दिया 16। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए ये हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इन दोनों नंबर किसका, 12 का और 16 का। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मींस क्या होगा, हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो। तो देखिए ये हमारे क्या है, ये 12 और 16 में कौन कौन से नंबर पहले कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है और क्या है, यहाँ पे एक 2 कॉमन है। ये जो दोनों नंबर कॉमन है इसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 1 टाइम्स 2 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे भी दोनों कॉमन था तो 1 टाइम्स, यहाँ पे भी था क्या 1 टाइम्स। उसके बाद जो बचे नंबर्स, जितने भी नंबर बचे हैं उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए कौन कौन सा बचा है, फिर 2 बचा है यहाँ पे, फिर 2 बचा है और क्या 3 बचा है। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स आएगा। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो 48 हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया किस नंबर का, 12 और 16 का। तो देखिए 12 से ये हमारा क्या 48 डिविजिबल है और ये 16 से भी हमारा क्या 48 डिविजिबल है। अगर हम डिविजिबल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर हम ये दोनों नंबर निकाल देते 2 और यहाँ पे क्या दोनों कॉमन होता है, सिर्फ इतना ही नंबर लेते तो ये हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने का जो कॉमन होगा उसे हम 1 टाइम्स ऐड करेंगे, बाकी जितने नंबर्स होंगे जो कॉमन नहीं होंगे उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। या फिर एक तरीका और है,
इन दोनों नंबर्स में देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 बार है, यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 4। जो हाईएस्ट बार मल्टीप्लिकेशन हो उसको हम यहाँ राइट कर लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर और अदर नंबर देखिए क्या रिपीट होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या 3 रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वो भी हमारा एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप ऐसे करिए या फिर वैसे भी कर सकते हैं। और ऐसे दूसरे नंबर का देख लेते हैं, जैसे दिया गया है यहाँ पे 8 और दिया गया है, और क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। देखिए इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। चलिए हम यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। 8 के मल्टीपल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, उसके बाद कितना 24 हो जाएंगे, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएंगे, 48, 56, 64, 72 अप टू 100। यहाँ पर हम 12 के मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 84 डॉट। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में ये हमने किसके 8 के मल्टीपल्स लिख लिए और ये हमने किसके लिख लिए 12 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब इसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। कौन सा, कॉमन मल्टीपल्स। देखिए इसमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, देखिए ये 24 इसमें भी है, 8 में भी है और इसमें 12 में भी है। और कौन सा नंबर है 48, देखिए 8 में भी है, इसमें 12 में भी है। और कौन सा 72 है, और क्या है 72 इस दोनों में है। तो कॉमन मल्टीपल्स हम लिखते हैं, क्या हो गया 24 हो गया, और क्या हो गया 48 हो गया, और कौन सा हो गया 72 हो गया। तो देखिए ये हमने क्या 8 और 12 निकालने तो और भी हमारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ नंबर्स का क्या करते हैं कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। जैसे हमने क्या कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किया, 24 आ गया, 48 आ गया, 72। तो देखिए 8 और 12 का कॉमन मल्टी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनका अगर हमको एलसीएम लिखना रहेगा तो हमको क्या लिखना रहेगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। देखिए इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन है, तो लोवेस्ट सबसे पहले कौन सा हो गया 24, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लगा लीजिए या फिर उसको क्या फैक्टराइजेशन करके लगाइए, लेकिन अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको क्या लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए इसका क्या करते हैं हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने से आसानी से जाता है। दूसरी बात हमको क्या निकालना था, देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा लोवेस्ट, ये भी हमारा एलसीएम हो जाएगा, लेकिन ये भी हो जाएगा, लेकिन क्या जाएंगे ये 24 से क्या जाएंगे ग्रेटर नंबर में। कैसा हमको चाहिए, लोवेस्ट चाहिए, तो लोवेस्ट हमारा क्या हो गया 24 हो गया। जैसे यहाँ दिया गया है 84, 90 एंड 120। देखिए इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 84 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसा फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए अब अगर इसको हमको मल्टीपल्स करके लगाना रहेगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे लॉन्ग हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको कैसा करते हैं, हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 84 का फैक्टर करेंगे किससे, सबसे पहले 2 से डिवीजन करते हैं। तो 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 21 किससे डिवीजन होगा 3 से, 3 7 जा 21, कितना आ गया 7 1 जा 7। इस 84 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा किसका 84 का फैक्टर हो गया। 90 कैसे निकाल लीजिए, यहाँ पे हमने 90 का निकाल दिया, तो 90 को 2 से डिवीजन करेंगे कितना आ गया 45 आ गया। अब फिर ये 45 किससे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, फिर किससे करेंगे 3 3 5 जा हो जाएगा 15। अब किससे जाएगा 5 1 जा 5, अब 120 हो गया। देखिए 120 इसका भी फैक्टर करते हैं 2 से। सबसे पहले 2 से करेंगे कितना जाएगा 60 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे कितना जाएगा हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर इसे हम 2 से करेंगे कितना जाएगा 15 हो जाएगा। फिर इसका फैक्टर कितना, फिर अब 2 से नहीं होगा किससे होगा 3 से होगा, 3 से करेंगे कितने 15 का 5 हो जाएगा यहाँ पे,
फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। तो देखिए हम यहाँ पे किसके लिए लेते हैं 90 के हमने फैक्टर लिखे। 90 फैक्टर कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और किसके 120 के फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए ये किसके फैक्टर है, ये हमने लिख दिया 84 के फैक्टर लिख लिए, ये हमने किसके 90 के फैक्टर लिख लिए, ये 120 के फैक्टर लिख लिए। देखिए इसमें 2 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स आया और 3 कितनी टाइम्स आया 1 टाइम्स आया, इसमें 7 1 टाइम्स। यहाँ पे देखिए 2 कितनी टाइम्स आया 1 टाइम्स, 3 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, 5 कितनी टाइम्स 1 टाइम्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कितना 3 टाइम्स मैक्सिमम आया है और यहाँ पे कितने टाइम्स 1 टाइम्स 3 आया और यहाँ पे 5 भी 1 टाइम्स होगा। देखिए एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो इन तीनों में कॉमन होगा। देखिए कॉमन में 2 हो गया और कौन सा है और कोई नंबर कॉमन है, देखिए और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक नंबर 3 कॉमन है, उसके बाद कौन सा कॉमन हो गया और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं दिख रहा, कॉमन में क्या है 3 हमारा कॉमन है, ये हमारा 3 कॉमन हो गया और देखिए और बस इतना ही नंबर कॉमन है। तो या तो फिर हम ऐसे लिखें या तो फिर क्या लिखें, यहाँ पे देखिए 2 सबसे ज्यादा पावर कितनी है, यहाँ 1 2 3 टाइम्स आया है, बाकी इसमें कितना है इसमें 1 टाइम्स, इसमें कितना है 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे इस 2 को कितनी टाइम्स जितनी टाइम्स सबसे ज्यादा आया है उसको हम लिख लेंगे। किस में लिखेंगे, ये एलसीएम जब निकालते हैं तब ऐसा हम राइट करते हैं। उसके बाद देखते हैं इस 3 कितनी बार आया, 3 यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो इसको हम 3 जितनी बार मैक्सिमम आया है उसको हम यहाँ पे राइट कर लिए 3 हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर आया 5 आया है, तो 5 इसमें 1 टाइम्स इसमें आया नहीं है तो 1 टाइम्स राइट कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा नंबर आया 7, देखिए 7 बाकी किसी में नहीं आया है तो उसको भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब ये जिसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा कितना हो गया 8 5 जा 40 और 40 में अगर हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 120 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई किससे 7, इसका करेंगे तो 7 से करेंगे 7 6 जा 42 कैरी कितना 4 7 3 जा 21 में अगर 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया 84 90 और 120 का ये नंबर्स क्या आएंगे, ये हमारे एलसीएम आ जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे एलसीएम को फाइंड करेंगे। या फिर ये तो हमने ऐसे क्या जो हाईएस्ट पावर थी वैसा लिख दिया, नहीं तो आप जो नंबर क्या कॉमन हो उनको एक टाइम्स लिख दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए 1 टाइम्स क्या 2 कॉमन हो गया, उसके बाद देखिए कौन सा 3 कॉमन थे 3 लिख दीजिए और कोई नंबर कॉमन था नहीं कॉमन था। देखिए उसके बाद बचे कितने, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 2 था, हम 1 टाइम्स 2 को राइट कर दिए। फिर उसके बाद देखिए ये भी नंबर हमारे हो गए ये भी हो गए। उसके बाद कौन बचा ये 2 बचा, इस 2 को हम ऐसे राइट कर देंगे 2 आ जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब कौन सा ये 3 नंबर है इसको 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। फिर कौन सा नंबर बचा 5 बचे हैं 1 टाइम्स 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर क्या बचा 7 बचा है 7 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा एलसीएम नहीं आएंगे। तो लेकिन सबसे अच्छा है कि जो नंबर सबसे ज्यादा जिसमें हाईएस्ट टाइम्स हो उसी को हम क्या करते हैं उसी को हम राइट कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है 2 कितनी बार हाईएस्ट है 3 4 कितनी टाइम 1 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे हम 3 लिख दिए। यहाँ पे देखिए क्या 3 हाईएस्ट टाइम है तो कितना 3 की पावर कितना 2 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 ही है तो कोई हाईएस्ट नहीं, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे हम देखिए लिए 3 हाईएस्ट पावर ले लिया 2 की पावर 3 हो गई, 3 उसके बाद हो गया, बाकी जो नंबर थे उसको क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इस तरह से हम यह लगा सकते हैं, चाहे जैसे पहले बताए थे वैसे भी लगाइएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 3.7 देखेंगे, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे। रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg। रेनू क्या करती है परचेज करती है क्या फर्टिलाइजर, उसका उस बैग का वेट कितना है 75 kg और 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कह रहा है क्या है हमको क्या फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, कैसी वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट, किसका उस जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमको किसकी इन दोनों वेट की बैग की क्या है वेट की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो कह रहा है कैन यू वेट द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स,
कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स के है वो नंबर। चलिए अगर हमको क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों बैग का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हमने लिख दिया गिवन वेट ऑफ टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर 75 kg एंड 69 kg। दूसरा मैक्सिमम वेट, हमको मैक्सिमम वेट निकालना है तो HCF ऑफ टू बैग इज 75 एंड 69। तो देखिए हम यहाँ पे दोनों का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो देखिए ये 75 किससे डिविजिबल होगा, देखिए ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा, 3 से नहीं होगा। 5 5 जा कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे हमारा हो गया 5 1 जा 5। अब हम 69 को ऐसे ही क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये कैसा आ गया, ये हमारा 23 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये हमारा क्या जाएगा 23 1 जा 23 ऐसा आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 75, तो 75 लिख दिए, 3 मल्टीप्लाई इसके 5 मल्टीप्लाई 5 हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या 69, इसका फैक्टराइजेशन किया 3 मल्टीप्लाई 23। अब इसका हम अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना रहेगा, देखिए इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर कॉमन है, ये हमारा 3 नंबर क्या है कॉमन, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं है, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा HCF ऑफ 3। तो ये हमारा क्या होगा, कह रहा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द वेट, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ द वेट होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। 3 बॉय स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, मतलब 3 बॉयज हैं सेम स्पॉट से क्या करते हैं चलना स्टार्ट करते हैं। दियर स्टेप मेजर, उनके जो एक स्टेप के हैं मेजर कितने हैं 63 सेंटीमीटर, दूसरे बॉय के 70 सेंटीमीटर और तीसरे बॉय के 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कह रहा है कि हमको क्या बताना, मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो ईच स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कवर कर ले रहे हैं, कितनी डिस्टेंस कितने स्टेप में, ठीक है। तो हमको क्या बतानी है, वो हमको डिस्टेंस कंप्लीट बतानी है, कितने स्टेप में उन्होंने क्या किया कंप्लीट किया। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस नंबर का क्या बनेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए एलसीएम निकालते हैं किसका 63 का और किसका 70 का और किसका 77 का, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, इसे किससे डिवीजन करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से किससे 3 से, 3 7 जा 21 हो गया, फिर किससे करेंगे 7 1 जा 7, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। इसका कितना जाएगा 2 से सबसे पहले करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर किससे 5 से करेंगे 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए किससे कटेगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ 11 से करेंगे 11 1 जा 11। अब ये हम क्या निकालेंगे, हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 63 का फैक्टर कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो गए, और हमारा क्या 70 के फैक्टर हो गए कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 हो गए, और किसके हो गए 77 के फैक्टर हो गए कितना हो गए 7 मल्टीप्लाई 11 हो गए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे हम जब एलसीएम निकालेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 7 तीनों नंबर में क्या है कॉमन है, तो उसे हम क्या लिख देंगे 1 टाइम्स राइट कर देंगे। देखिए हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया, और देखिए कोई नंबर कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। उसके बाद देखिए 2 है यहाँ पे, तो देखिए 2 ये इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और उसके बाद कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर कौन सा नंबर है 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर कौन सा नंबर है 5, तीनों में नहीं है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और कौन सा नंबर लास्ट में है 11, इन सब का आपस में क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 70 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या 70 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई किसके हो गया 11 के, या हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या 3 3 जा 9 9 11 जा कितना 99 हो गया,
इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 9 जा 63 हो जाएगा, 63 के हम 3 लिख देंगे, कैरी कितना हमारा हो जाएगा 6, फिर 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 में अगर हम कितना 6 ऐड कर देंगे तो 69 हो जाएगा। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस। तो हम ये जो हमारा है कितना आ गया, लीस्ट हमारा जो कॉमन फैक्टर आ गया, मिनिमम जो डिस्टेंस है कितनी आ गई, ईच स्टूडेंट मिनिमम डिस्टेंस कितना, इतना ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस, मिनिमम इतनी डिस्टेंस को क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा। तो हमको ये लिखना है, हमको ये बताना था कि वो एवरी स्टूडेंट हैज कवर्ड मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस बताना होगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, हेंस 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ईच should cover so that all can cover the distance in complete step। जितना होगा complete step करने के लिए कितनी, इतनी डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। किसको ट्रेवल करेगा, ये हमको स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट और ये हमारे थर्ड, इन तीनों को हमको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, इतनी डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड करा है, the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively। Find the longest, क्या बोल रहा है, longest, find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly। हमको क्या फाइंड करना है, ये हमको रूम का क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है, विड्थ दी गई है और क्या दिया गया है, हाइट दी गई है। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना क्या, लॉन्गेस्ट, क्या लॉन्गेस्ट, उसको हमको जो उसकी डायमेंशन 3 डायमेंशन को क्या है, टेपिंग करनी। तो कितने लॉन्गेस्ट मतलब कि हमको क्या है, जरूरत पड़ेगी किसकी, टैप करने की। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लिख लेते हैं लेंथ। देखिए लेंथ हमारा कितना दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ इक्वल कितना 825 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारी कितनी दी गई, विड्थ दी गई है, कितना दिया गया 675 सेंटीमीटर, और हमारी हाइट कितनी दी गई है, हाइट को हम h से लिख देते हैं, हाइट हमारी कितना 450 सेंटीमीटर। हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं 825 का, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा 825। देखिए ये किस नंबर से कटेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 8 2 10 15, 15 किससे 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा कितना होगा 6, 2 करेगा 22, 3 7 जा 21, 5 से, तो ये कैंसिल हो गया। फिर इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 9 14 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 5 जा 25, फिर हो जाएगा 5 5 जा 25। अब ये नंबर किससे, फिर 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5 11 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 11, तो किससे आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। दूसरा नंबर हमारा क्या है 675, इसका हम क्या करते हैं, इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 675, देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, कैरी 1 3 5 जा 15, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, किससे कटेगा 5 से, 5 आ गया यहाँ पे, फिर 5 से डिवीजन करेंगे कितने आएगा 1 करेगा। तो इसका फैक्टर हो गया, क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब कौन सा बचा है, हाइट बची है 450, इसका भी इनका निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब करेंगे 450 का, तो 450 किससे 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 5 जा 10। अभी किससे कटेगा 3 से, तो 3 7 जा और 3 15, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये नंबर किससे 5 से कटेगा, तो 5 5 जा हो जाएगा, तो फिर 5 1 जा 5। इसका फैक्टर हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए क्या कर रहा है, लॉन्गेस्ट कह रहा है, तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। देखिए तीनों नंबर में कौन सा कॉमन है, एक हमारा क्या जा रहा है, ये 5 कॉमन हो जा रहा है,
और हमारा कौन सा कॉमन हो जा रहा है, ये भी हमारा 5 कॉमन हो जा रहा है, और हमारा कौन सा, और ये 3 कॉमन हो जा रहा है, जो किसमें होगा, ये तीनों नंबर्स में हमारा ये 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 5 जो 25 और 75, तो हमारा कितना जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब हमारा कितना जाएगा, जो हमारा लॉन्गेस्ट जो टेप आ जाएगा कितना जाएगा, वो 75 सेंटीमीटर। तो हम फिर लिख देंगे, लिखेंगे हेंस, ये हमने लिख दिया हेंस लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ये क्या करेंगे, कौन सा टेप हमारा होगा 75 सेंटीमीटर, क्या होगा, हम डायमेंशन क्या करेंगे एग्जैक्टली क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। मतलब हमको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो किससे 6 से और 8 से और 12 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारे क्या दिए गए हैं, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है और 12 दिया गया है, इनका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इसमें हाईएस्ट कितना है, 2 की पावर कितना, 3 सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे 3 के सब 1 टाइम्स आए हैं, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स 2 आया है। देखिए हम एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम, किसका 6, एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12। तो देखिए एलसीएम कितना जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई किसके, यहाँ पे 3 1 टाइम्स आया 3 लिख देंगे, तो कितना जाएगा 8 मल्टीप्लाई किसके जाएगा 3 इक्वल टू किसके जाएगा 24। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका एलसीएम किसके आ गया 24 के आ गया। अब हमको क्या बताना है, हमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है। अगर हम इसका क्या करते, कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, जैसे 6 का कॉमन मल्टीपल्स निकालते जो हमारा 3 डिजिट में जो 6 से डिविजिबल हो जाए। देखिए ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए 6, जिसे हम 6 अगर हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इसका मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 हो जाएगा 12 18, फिर किसको हो जाएगा डॉट डॉट, यहाँ पे हमने लिख दिया 96 ऐसे हो गया, फिर क्या होगा 96 के बाद 102, फिर 108, फिर क्या हो गया 114, फिर क्या हो जाएगा 120 126, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया 126, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 126। ऐसे 8 के भी निकालेंगे तो 8 के हमारे मल्टीपल्स कितना होगा 80 हो जाएंगे, 80 के बाद कितना 88 हो जाएंगे, 88 के बाद 96 हो जाएंगे, 96 के बाद कितना जाएगा 104 हो जाएंगे, 112 120 128। और देखिए 12 की अगर हम बात करें तो 12 कितना हो गया 3 डिजिट का नंबर 120, और क्या हो गया 100 तो कितना हो जाएगा 100, देखिए 100 इसमें 120 हो गया, और फिर हम कितना जो ऐड कर देंगे ऐसा, देखिए हमारा ऐसा हो गया। तो देखिए कहने का मीन्स क्या हो गया, इसमें सबसे लोवेस्ट कॉमन कौन सा नंबर हमारा आया 3 डिजिट में आया, तो देखिए क्या आया 120 आ गया, और इसमें भी क्या आ गया 120 आ गया, इसमें भी हमारा क्या आ गया 120। हमको ये पूछा था डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इससे 6 से 8 से और 12 से, तो कौन सा नंबर होगा जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, वो हमारा क्या रहेगा 120। अगर हम इसमें 24 में किससे मल्टीप्लिकेशन कर दें, अगर हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो किससे बराबर हो जाएगा 120 आ जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा और 12 से आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस is the smallest 3 digit number which exactly divisible by
6, 8 एंड 12। देखिए हमारा कौन सा नंबर आ गया, हेंस लिखे 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। ये हमारा क्या आ गया, 120 कैसा आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जिससे ये क्या 6, 8, 12 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन 5 क्या है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। जैसे अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाया था, सेम टू सेम ऐसे यही है। देखिए 8 का हम फैक्टर कर लेंगे, 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 10 का कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। और उसके कितना 12 का कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए हम सबसे पहले इस 8 और 6, 8, 10 और 12 का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 की पावर 3 है इसमें, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 कितना 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की पावर 3 मीन्स कितना होगा 8, बचा कौन सा 3 मल्टीप्लाई 5। इसको हमने कर दिया कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होगा 3 8 जे 24, 120 हो गया। देखिए हमको क्या बता रहा है, 3 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बताना है हमको, तो देखिए इसमें हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे हमारा 8, 10 और क्या हो जाए 12 हमारा क्या हो जाए एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं। तो देखिए अगर हम इस नंबर में किससे 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर जाएगा। अगर 8 से इन सब में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। अगर देखिए 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, हमको किससे 3 डिजिट की निकालनी है, तो ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसे 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर को अगर हम किससे इस 8 से डिवीजन करेंगे तब भी डिविजिबल होगा, 10 से डिवीजन करेंगे तब भी डिविजिबल होगा, 12 से डिवीजन करेंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आ गया 120 हो गया। 120 हमने किससे 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया किसके आएगा 960 के आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस 960, यहाँ पे लिखेंगे हेंस 960 is the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। यही हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे चाहे आप ऐसे लिखना चाहें लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे क्या लिख देंगे hence 960 is greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। ये क्या होगा 8, 10 और 12 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन 6 क्या कर रहे हैं पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या रहा है, the traffic light at 3 different roads crossing change after the every 48 seconds, 72 seconds and 108 second respectively if they change simultaneously at 7 am। कितने समय चेंज हो रहा है 7 am। at what time will they change the simultaneously again। देखिए क्या कह रहा है, एक जो है ट्रैफिक सिग्नल है उसकी लाइट दी गई, कितना दिया है 48 सेकेंड और 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ दे चेंज, मतलब कैसी हो रही है ये साइमल्टेनियसली क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो कितने बजे 7 AM पे क्या हो रहा है इतने टाइम पे चेंज हो जा रही है। तो कह रहा है एट व्हाट टाइम विल यू चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। ये अगेन किस समय पे ऐसा जो है जैसे सुबह के 7 बजे चेंज हो रही है तो वो किस टाइम चेंज होगी, ये हमको क्या करना है बताना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल क्या दी गई है, लाइट दी गई, इतने समय बाद क्या हो रही है चेंज हो रही है। देखिए इसका क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम फाइंड करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका करेंगे इस 48 और 72 और 108 का। तो देखिए हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 48 का किए 2 मल्टीप्लाई किसके हो गया
2 हो गया। उसके बाद किसके हो गया, हम किससे करते हैं 72 का फैक्टर कर लेते हैं। 72 किससे 2 से 36 हो गया, फिर 2 से किए कितना हो गया 18 हो गया, फिर 2 से किए कितना हो गया 9 हो गया, फिर 3, फिर 3। इसका फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4 4 3 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 48। फिर 108 का यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 108 लिख लिया हमने, इसका फैक्टर किया 2 5 4, फिर किया 27 3, यहाँ पे हमारा क्या है 9 आ गया, फिर किससे किए 3 से। ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम हमारा क्या जाएगा, इसमें से देखिए 2 कितनी बार है यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ 2 सबसे ज्यादा बार कितना है 4 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है। तो जितनी बार आया है लिखिए 2 की पावर 4। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 3 की पावर हम 3 लिख दिए। इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका 16 मल्टीप्लाई 27 कर लेंगे। तो 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 से बन जाए कितना था 112 हो जाता है, 11 कैरी 16 2 जा 33, 16 2 जा कितना 32 होता है। 32 में क्या करेंगे हम 11 ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 11 ऐड करने के बाद हो जाएगा हमारा 40, इतना आ जाएगा। इतने क्या आ जाएगा, इतने से क्या हमारा आ गया, इस 48 72 और 100 का एलसीएम कितना आ गया 432। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या एलसीएम हमारा कितना आ गया 432 आ गया। तो हमको क्या लिखना था, लाइट कितने समय बाद फिर चेंज आएगी। तो देखिए लाइट विल चेंज टुगेदर एवरी 432 सेकेंड, मतलब कितने इतने सेकंड के बाद फिर ये लाइट हमारी क्या जाएगी चेंज जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो जितना आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। कितना जाएगा, ये जो लाइट हमारी है फिर चेंज हो जाएगी, कितने मिनट बाद चेंज हो जाएगी 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद क्या जाएगी ये लाइट हमारी फिर क्या होगी एक साथ क्या होगी जलेगी, मतलब टुगेदर क्या क्या एक साथ फिर क्या करेगी चेंज होगी इसके इतने मिनट के बाद। देखिए क्वेश्चन 7 हम पढ़ दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा देखिए क्या होता है। क्वेश्चन 7 में कुछ है नहीं, करा 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स एंड 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स of diesel respectively. Find the maximum capacity of the container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. मतलब हमको ये बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंटेनर कितना डीजल उसमें होगा कंटेन करेगा, फिर मतलब मैक्सिमम कितना रिपीट करेगा। तो हमको बस एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स, कितने नंबर ऑफ द टाइम्स होंगे, तो इसको हमको बताना है। कितना दिया गया है, दिया गया है यहाँ पे 403 लीटर्स दिया गया है और दिया गया है 434 लीटर दिया गया है और दिया गया है 465 लीटर दिया गया है। तो देखिए ये क्या दिया है 3 कंटेनर है, इसमें इतना क्या लीटर इसमें ऑयल क्या है फिलअप है। हमको ये बताना है कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम। क्या है एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। तो हम इन क्या तीनों नंबरों का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम फाइंड हो जाएगा। देखिए ये 403 दिया गया है और ये दिया कितना 434 दिया गया है और ये दिया गया 465। इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो इसका हम क्या निकालते हैं फैक्टर निकालते हैं। चलिए इसका हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले 403 का हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं इसका, उसके बाद किसका 434 का फैक्टर करते हैं, फिर इसका 465 का फैक्टर करते हैं। तो चलिए इसको देखिए ये हमारा नंबर किससे डिविजिबल होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये क्या 7 इसको हमारा 2 से भी क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 और 3 7 हो गया, तो कितना होगा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से देख लेते हैं। 7 से भी नहीं होगा, ये 7 के बाद कौन सा होगा नंबर्स हो गया, अगर 7 से नहीं हो रहा है तो 11 से 11 3 जा 33 7 73 होगा, नहीं से होगा 13 से देखते हैं। तो 13 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, किससे करेंगे 13 3 जा 39 1 हो गया 13 हो गया, 13 1 जा 13, ये किससे हो गया 31, तो 1 टाइम्स हो गया, इसके फैक्टर आ गया 13 मल्टीप्लाई 31। इसको हम डिवीजन करते हैं किससे 2 से,
तो 2 से डिवीजन की कितना आ गया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 7। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, अब ये हमारा नंबर हो जाएगा 7 से, देखते हैं डिवीजन होगा, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 3 जा और 7 1 जा, फिर कितना आ गया 31 आ गया, 31 से डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31, इसको डिवीजन करते हैं, किससे होगा ये 6 4 10 5 15, 3 से डिवीजन हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये नंबर 3 से डिवीजन होगा, किससे 5 हो जाएगा, तो 5 से क्या 5 3 जा 5 1 जा, तो किससे जाएगा 31 का, तो 1 हो जाएगा। इसका फैक्टर आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 31। तो हमने क्या निकाल लिया HCF, किसका निकाल लिया HCF ऑफ दिस नंबर, मतलब इन तीनों नंबरों का HCF निकाल लिया। तो क्या है इन तीनों में कॉमन कौन सा हो गया, तो हमारा कॉमन क्या होगा 31 लीटर कॉमन हो गया। तो हमारा क्या जाएगा, तो कह रहा था कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ द लीटर्स कौन से हो जाएंगे, नंबर ऑफ द टाइम्स, तो हमारा क्या जाएगा 31। तो हम लिख देंगे hence the 31 the exact number of the times of the liter in the maximum capacity, मतलब कितनी होगी कैपेसिटी होगी मैक्सिमम 31 लीटर हो जाएगा। इसको आप आगे बाकी लैंग्वेज राइट कर लीजिएगा। देखो कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 6 15 and 8 18 leaves remainder in 5 in each case, मतलब हम 6 15 और 18 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलता है रिमाइंडर कितना मिलता है, हर केस में कितना 5 मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, 6 का फैक्टर किया कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे हमने 15 का फैक्टर किया कितना हो गया, तो हम यहाँ 15 का हमारा फैक्टर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। 18 का फैक्टर कर लेते हैं, 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए इन तीनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा तीनों हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90, कितना हमारा हो गया 90 हो गया। तो देखिए हमारा क्या हो गया एलसीएम हमारा क्या हो गया 90 हो गया। तो कह रहा है कि इन ईच केस कितना 5 रिमाइंडर आ रहा है, अगर इस 90 में हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ईच केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए इसको हम राइट करके करते हैं। तो देखिए हमने क्या कर दिया एलसीएम हमारा 90 आ गया, उसके बाद ईच केस में कितना रिमाइंडर 5 बचा है, तो हमने क्या है रिक्वायर्ड नंबर 90 प्लस 5 कितना हो गया 95 हो गया, हेंस 95 इज द रिक्वायर्ड नंबर। यही हमका नंबर फाइंड करना था। ईच केस में कितना बचेगा 5 क्या बचेगा रिमाइंडर, अगर आप इसे डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 18 24 and 32। इस तरह से क्वेश्चन हमने क्या है लगा चुके हैं, चलिए एक बार फिर लगाते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि हमको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे ये 4 डिजिट का, जिससे ये नंबर क्या जा रहा है डिविजिबल हो जा रहा है। 18 का हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, 24 का फैक्टर करते हैं और 32 का फैक्टर करते हैं। इनका फैक्टर करने के बाद इनका हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखिए 18 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किसके जाएगा 3 का जाएगा, 24 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई किसके 3 हो जाएगा, 32 का करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा हमने कर लिया। देखिए अब इसका क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 2 की 5 है, यहाँ पे 2 की कितनी है 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर कितना 1, तो यहाँ पे हम लिख दिए कितना 2 की पावर 5 लिखे या हम लिखे 32 लिखे हैं, तो लिख दिए 32 मल्टीप्लाई, उसके बाद कौन सा है यहाँ पे देखिए 3 की हाईएस्ट पावर कितना 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर कितना लिख दिए 3 की पावर 2 या लिख दिए 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इसका आपस में क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई फिर किससे करते हैं 3 से, 3 6 जा 18 हो गया 1 कैरी, 3 9 जा क्या 27 28 हो गया। देखिए 288 हो गया। अब हमको कैसे नंबर बताने हैं, हमको कैसा नंबर जो नंबर इससे क्या हो 4 डिजिट का क्या हो स्मॉलेस्ट नंबर हो।
अब देखिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको किससे 4 नंबर से क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दें इस नंबर में तो कितना जाएगा, 4 8 जा 32 के 2 लीजिए, कैरी कितना 3, 4 8 जा 32, 35 हो गया, और 4 2 जा 8, 8 में हम कितना अगर 3 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, हमारा आ जाएगा, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32। तो किससे हो जाएगा 1152 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जिससे क्या होगा 18 24 और 32 से ये नंबर क्या हो जाएंगे हमारे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। आप इनको चेक करके देख लीजिए डिविजिबल होते हैं नहीं होते हैं, तो यही लिख दीजिएगा, हेंस क्या होगा 1152 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32। ए लास्ट में यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 10 पे चलेंगे। 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या है, ये नंबर दिया है, इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद भी कह रहा है ऑब्जर्व आ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन एलसीएम इज एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। तो देखिए बताना है कि क्या ये दोनों नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट हैं किसके, एलसीएम निकालने के ईच केस में, ये हमको क्या बताने हैं। तो देखिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 9 का हम एलसीएम निकालेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे 3 × 3, 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2। देखिए इन दोनों नंबर में से कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो ये एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो हम 9 × किसके 4 लिख देंगे, किसके जाएगा 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, पहले और दूसरे नंबर का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से 12 और 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका भी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इसका भी एलसीएम किसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। इसी प्रकार 6 और 5 का भी मल्टीप्लिकेशन है, 15 और 40 का भी, 4 का भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये नंबर में हमारे कैसे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दीज नंबर आर प्रोडक्ट। ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट। कौन सा रूल हो रहा है, होल्ड हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है, एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं। तो इनका एलसीएम कितने आ जाएगा 36 का जाएगा, यहाँ 60 का जाएगा। इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें पूछ रहा था कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें प्रॉपर्टी कैसी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई लग रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई की है। और कह रहा है इसमें, कह रहा है आपने इज एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ईच केस। ये दोनों केसों में, यस दोनों केसों में कैसा है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट है। तो यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कर रही है, लग रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर। मतलब एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर क्या है, फैक्टर है, दिया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑब्टेन, मतलब हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखिए एलसीएम बताना है, देखिए ये 5 हमने लिख दिया और क्या लिख दिया 20 लिख दिया। देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम करेंगे तो 1 × किसके जाएगा 5 के जाएगा। इसका हम करेंगे क्या जाएगा 2 × किसके जाएगा 5 के। तो अगर एलसीएम बात करें तो एलसीएम हमारा क्या जाएगा, तो हमारा जाएगा कितना 2 × किसके 5 के, किसके इक्वल आ गया 20 के आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो हमारा पहला नंबर क्या कर रहा है, पहला नंबर क्या है, इस दूसरे नंबर का क्या फैक्टर है। तो ये हमारा क्या पहला नंबर दूसरा नंबर क्या होगा, फैक्टर भी हो गया। और हमारा जो ये दूसरा जो नंबर है वो क्या है, एलसीएम है। ऐसे देखेंगे यहाँ पे 16 और 18, ये भी हमारा जो क्या है, ये जो 6 का एलसीएम कितना 18 है, और 18 का फैक्टर कौन है 6 है। ऐसे ये हमारे यहाँ पे एलसीएम का जाएगा 48 हो जाएगा, और ये 12 का जाएगा, इस 48 का क्या जाएगा फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा 45 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो हमको इसमें से क्या मिल रहा है कि ये हमारा रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ, रिजल्ट ये ऑब्टेन हुआ कि सेकंड नंबर जो हमारा क्या है वो एलसीएम है किसके, इस फर्स्ट और सेकंड दोनों का एलसीएम किसके हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड एलसीएम किसके हो जा रहा है 20 के। ये सेकंड नंबर हमारा सब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना, इसमें हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसमें हमारा 18 हो जाएगा, इसमें हमारा 48 हो जाएगा, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 45 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस नंबरों के एलसीएम फाइंड करेंगे। इसको आप क्या करिएगा, देखिए हमने पहला से बता दिया, दूसरे को आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.7 प्लेइंग विथ नंबर यहाँ पे क्या जा रही है, समाप्त हो जा रही है। अब हम क्या है, इसके आगे फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे।